अस्सलाम। सो आज हम ग्राम स्टेनिंग को डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक कैसे होती है और हम ये क्यों यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम ग्राम स्टेनिंग से बैक्टीरियाज को क्यों स्टेन करते हैं? बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, यानी कि वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता। तो जब हम उनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो हमें नज़र ही नहीं आएंगे। इसीलिए उनका शेप और उनकी साइज़ और उनका जो है वो नेचर वो डिटरमिन करने के लिए हमें उन्हें पहले कलर करना पड़ेगा, पहले स्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो होती है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। और अब आज हम उसके स्टेप्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो बैक्टीरिया की स्लाइड है उसको स्टेन करेंगे और फिर कौन से बैक्टीरिया हैं जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन होते हैं और कौन से नहीं होते। ठीक है, तो एक हमारे पास होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग लेते हैं और वो ग्राम स्टेनिंग के बाद ब्लू अपीयर होते हैं, और ग्राम नेगेटिव वो होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होते। ठीक है, फिर उनको दूसरी स्टेन से स्टेन करना पड़ता है और फिर वो जब हमारे पास आते हैं तो वो रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम बैक्टीरिया लेंगे हमारी स्लाइड पे। ठीक है, और इस स्लाइड को हम थोड़ा हीट करेंगे। ठीक है, इस हीट करने से क्या होंगे कि ये बैक्टीरियल जो सेल हमने लिए हुए हैं वो यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो स्लाइड हमने जिस पे बैक्टीरिया को लिया हुआ है ये हम डालेंगे क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन में। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन में हम 60 सेकंड के लिए इस बैक्टीरियल स्लाइड को रखेंगे। ठीक है, 60 सेकंड के बाद हम इसको जब निकालेंगे तो जो ये सारे बैक्टीरिया थे, अब इसमें जो ग्राम पॉजिटिव हैं ग्राम नेगेटिव हैं, अभी हम इनको डिटरमिन नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे कलरलेस हैं। ठीक है, अब 60 सेकंड के बाद जैसे ही हम इसको लेंगे तो ये जो हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया ब्लू कलर के स्टेन हो जाएंगे। ठीक है, अभी लेकिन हम यहाँ पे इनको नहीं कह सकते कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि अभी हमें और स्टेप्स करने होंगे इसके। ठीक है, अब ये सारे जो स्टेन हुए हैं ब्लू, इनको हम फिर से आयोडीन के सोल्यूशन में डालेंगे और इनको फिर से 60 सेकंड रखेंगे। अब ये आयोडीन क्या करेगा, इस क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनको अल्कोहल के साथ वॉश करेंगे तो ये स्टेन आसानी से वो निकल आएगी। ठीक है, हमें फिर जो है वो बैक्टीरिया हमारे मिल जाएंगे जो ग्राम पॉजिटिव होंगे और जो ग्राम नेगेटिव होंगे। अब ये आयोडीन के में डिप करने के बाद 60 सेकंड के लिए हम जो है इनको निकालेंगे तो ये अभी भी ब्लू ही होंगे। उसके बाद हम जो है वो इन बैक्टीरिया को अल्कोहल में वॉश करेंगे। ठीक है, अल्कोहल 95% अल्कोहल होता है जिसमें हम इसको वॉश करेंगे स्लाइड को, और जब फिर हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जो ब्लू होंगे और कुछ हमें कलरलेस मिलेंगे फिर से, यानी कि हमें दिखाई नहीं देंगे, वो कलरलेस होंगे और बाकी जो है वो ब्लू होंगे। अब जो ब्लू हमारे पास आए हैं इनको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव यानी कि इन्होंने ग्राम स्टेनिंग वाली स्टेन ले ली है, बाकी इन लोगों ने नहीं लिए और इन्होंने वापस कर दी है, रिटर्न कर दी अपनी स्टेनिंग। ठीक है, तो फिर से अब इनको भी हमें देखना है, इनका शेप वगैरह हमें मालूम करना है, तो उसके लिए हम एक काउंटर जो है वो स्टेन लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेफ्रानीन। ठीक है, सेफ्रानीन ये रेड स्टेन होता है। इसमें फिर से हम इस स्लाइड को जो है वो डिप करेंगे और 60 सेकंड के लिए रखेंगे। अब ये जो स्लाइड है, अब जब हम इसको निकालेंगे 60 सेकंड के बाद तो फिर ये जो स्लाइड में जो ये ट्रांसपेरेंट हमारे पास बैक्टीरिया थे ये रेड हो जाएंगे और जो ब्लू वाले हैं वो ब्लू ही रहेंगे। तो ब्लू वाले हम इनको कहेंगे ग्राम पॉजिटिव और रेड वालों को कहेंगे ग्राम नेगेटिव, क्योंकि इन्होंने जो है वो ग्राम स्टेनिंग जो नॉर्मल थी उसको नहीं लिया। ठीक है, अब क्यों ग्राम पॉजिटिव वाले जो है वो ग्राम स्टेनिंग से ब्लू हो जाते हैं और ग्राम नेगेटिव वाले नहीं लेते वो स्टेन, बिकॉज
जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल में जो पेप्टाइडोग्लाइकिन होता है वो बहुत थिक लेयर होती है, ठीक है। अब ये बहुत थिक लेयर होती है तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जब हम इसको स्ट्रेन करने के लिए रखते हैं तो ये बहुत सारी स्ट्रेन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेन को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसमें क्योंकि हमारे पास एक आउटर लेयर भी होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, तो जो हमारी ये जो क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन है ये इसमें जाती है पोरेंस के थ्रू, बट क्योंकि इनमें जो पेप्टिडोग्लाइकिन की जो लेयर है वो बिल्कुल थिन लेयर होती है तो वो इसमें इतनी ज़्यादा जो है वो अटैच नहीं हो पाती, ठीक है, थोड़ी ही अटैच होती है। फिर जब ये हम आयोडीन में डालते हैं और यहाँ पे इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, तो जब हम इसको अल्कोहल में जो है वो वॉश करते हैं तो ये जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया थे जिनके पास थिक लेयर थी और इनके पास जो है वो क्रॉस लिंकिंग भी जो है वो बहुत नेरो होती है, तो इसमें जो है वो हमारे पास जो स्ट्रेन था वो बहुत ज़्यादा चला गया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने रीएब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो अल्कोहल से भी इतना ज़्यादा वॉश नहीं होता। लेकिन ये अल्कोहल जो है वो हमारे ग्राम नेगेटिव की जो आउटर लेयर है उसको डिस्टर्ब कर देता है और अल्कोहल अंदर जाके जो है हमने इसमें थोड़ी सी लेयर थी पेप्टिडोग्लाइकिन की और इसने जो भी थोड़ा बहुत लिया हुआ था हमारे पास क्रिस्टल वॉयलेट स्ट्रेन उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है, उसको वॉश कर देता है। तो इसी तरह से जब हम इस अल्कोहल से इस लाइट को बाहर निकालते हैं तो हमें ग्राम नेगेटिव वाले जो है वो हमें जो है इसको ट्रांसपेरेंट मिलते हैं और जो ग्राम पॉजिटिव वाले थे वो स्टिल ब्लू ही रहते हैं। फिर जब हम सैफरन में इसको ऐड करते हैं तो फिर ये ग्राम नेगेटिव वाले रेड हो जाते हैं और ग्राम पॉजिटिव वाले, बिकॉज उनमें पहले ही हमारे पास स्टेन है ब्लू वाली, तो वो अब ज़्यादा रेड को एब्जॉर्ब नहीं करते और उनमें स्टिल ब्लू ही रहते हैं, ठीक है। अब कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पास ग्राम स्टेनिंग या इस काउंटर स्टेन से भी स्टेन नहीं होते, वो स्टिल ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ठीक है। तो उन बैक्टीरिया को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, ये हमारे पास निमोनिक है एक, जिसको हम एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये हमारे पास एक निमोनिक है। दीज रास्कल्स माइक्रोस्कोपिकली लेक कलर्स, कि जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी रहते हैं कि जो ग्राम स्टेनिंग के बाद भी स्टेन नहीं होते, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ट्रेपिनोमा पैलेडियम, ठीक है। ये वाला जो है क्यों इसमें स्टेनिंग नहीं होती, बिकॉज ग्राम स्टेनिंग, बिकॉज इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत जो है वो थिन होती है, ठीक है, बहुत थिन वॉल्ड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये ग्राम स्टेनिंग से जो है वो स्टेन नहीं होते, अगर होते भी हैं तो इनमें भी थोड़ी बिल्कुल ही थिन लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकिन की, जो थोड़ी सी हमारे स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और जब लाइट थ्रो करते हैं तो वो इनमें से पास कर जाती है और ये हमें स्टिल ट्रांसपेरेंट ही नज़र आ रहे होते हैं। फिर हम इनको कैसे देख सकते हैं, तो इनके लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2 वेज हमें बताए हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी क्या है कि जो हम जहाँ पे स्लाइड रखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वो जो इसकी सेंट्रल फील्ड होती है वो लाइट होती है, जो लाइट माइक्रोस्कोप है, लेकिन इसमें डार्क होगी और जो लाइट है हम वो साइड से इस पर थ्रोन करेंगे तो जो ये बैक्टीरिया हैं इनके शेडोज हमें नज़र आएंगे, क्योंकि इसमें पेंट तो है, इसमें स्ट्रेंथ तो है, लेकिन वो बहुत थोड़ी थी तो वो लाइट से ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहे थे। लेकिन अब हम इनको डार्क में रखा है और साइड से हम इस पे लाइट थ्रोन कर रहे हैं तो हमें इन बैक्टीरियाज के शेडोज नज़र आएंगे, जिससे हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं। और सेकंड वे है इनको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने का कि हम इनको पेंट करें फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ के साथ। अब फ्लोरेसेंट ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये एंटी ट्रेपोनिमा एंटीबॉडीज़ हैं। ये जब हम इनको फ्लोरेसेंट पेंटिंग से या स्टेन से पेंट करेंगे तो फिर ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे ट्रेपिनोमा के साथ जाके अटैच हो जाएंगी और जब हम इनको यूवी लाइट के थ्रू देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो ये जो हमारे पास फ्लोरेसेंट पेंट है ये ग्लो अप करेगी, शाइन करेगी, जिससे हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इस बैक्टीरिया को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेज है हम इस ट्रेपिनोप्लेडियम को देख सकते हैं। उसके बाद हम रिकेट्शिया की बात करते हैं। सेकंड जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो बैक्टीरिया था, वो था रिकेट्शिया। अब रिकेट्शिया में क्या होगा
कि इसमें क्यों नहीं वो स्टेन हो पाती है, बिकॉज ये जो है वो होस्ट डिपेंडेंट बैक्टीरिया होता है। ये जो है वो हमारे पास इंट्रासेल्यूलर होता है, यानी कि होस्ट के सेल के अंदर होता है। तो पेंट जो था हमारे पास, जो स्टेन था ग्राम स्टेन, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता और अंदर नहीं जा पाता सेल में, तो वो इन बैक्टीरियाज को स्टेन भी नहीं कर पाता। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एक और बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेनिंग से स्टेन नहीं होता, वो है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम। और माइकोबैक्टीरियम क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज इसकी जो आउटर लेयर है, ठीक है, इसकी आउटर लेयर जो है वो बहुत वैक्सी होती है, थिक होती है, और उसमें से जो हमारी ग्राम स्टेनिंग है वो पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा पाती, ठीक है, हमारे पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर तक, तो वो जो है वो उसको स्टेन नहीं कर सकती। लेकिन हम इसको जो है वो दूसरे जो है वो स्टेन के मेथड से स्टेन करते हैं, जिसको हम कार्बोलोल फ्यूजन स्टेन कहते हैं। ठीक है, जब हम इससे स्टेन करते हैं और इसको वॉश करते हैं अल्कोहल प्लस एसिड के सोल्यूशन से, तो फिर ये वॉश नहीं होता। ठीक है, जो भी इसने स्टेन अपने पास रख लिया है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो इसकी थिक लेयर से पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकता, और इसमें जो भी हमारे पास स्टेन आया है उसको बाहर नहीं निकाल के आ सकता। ठीक है, तो ये इसको वॉश आउट नहीं कर सकता, जो भी इसमें पेंट है वो इसमें ये अंदर रहेगा। तो इसीलिए हम इस जो है माइकोबैक्टीरियम को एसिड फास्ट बेसिलाई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड और अल्कोहल प्लस जो भी इनका सोल्यूशन बना है उसके होते हुए भी ये वॉश आउट नहीं हो पा रहा। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोलोल फ्यूजन था, इसको इतना टाइटली अपने अंदर रखा हुआ है कि वो उसको इस सोल्यूशन के होते हुए भी निकाल नहीं रहा, तो इसीलिए हम इसको एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं। अब दूसरा हमारे पास बैक्टीरिया कौन सा आता है, लीजियोनेला निमोनिया। ठीक है, ये भी जो है वो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से नॉर्मली स्टेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो है वो बहुत स्लो स्टेन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हम जो नॉर्मली 60 सेकेंड रख रहे थे, तो ये फिर भी नहीं हो रहा था उससे स्टेन, इसके लिए इसको टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो हमने जो काउंटर जो है ना वो काउंटर पेंट इस्तेमाल किया था, ठीक है, उसमें जो है इसकी टाइमिंग को इंक्रीज करेंगे। हम उसमें स्लाइड को डिप करेंगे और उसको थोड़े वक्त के लिए, यानी कि 2, 3, 4 मिनट के लिए हम उसको वहाँ पे ही रख देंगे, और फिर जब हम उसको निकालेंगे तो फिर ये हमें स्टैंड मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसमें टाइम का मसला होता है। फिर हमारे पास आ जाएगा क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया भी जो है वह नॉर्मल स्टेनिंग की टेक्निक से स्टेन नहीं होता। और एक और भी है माइकोप्लाज्मा। ये क्यों नहीं होता स्टेन, बिकॉज इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, और जो स्टेन है वो सेल वॉल पे एक्ट करती है। सेल वॉल का जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसी से हम स्टेन करते हैं, और इसी से ये टेक्निक जो है वो हमें शेप्स वगैरह को मालूम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।